एयरपोर्ट तक सफर को और तेज और आसान बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। डीएनडी से जेवर एयरपोर्ट तक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इस परियोजना को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने यमुना अथॉरिटी, सिंचाई विभाग, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की गई। अब तक एक्सप्रेसवे को सेक्टर 150 तक बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर सीधे जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाने की तैयारी है। इस नए एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 4 बड़े लूप भी बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस परियोजना को पूरा होने के बाद दिल्ली एनसीआर से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। नोएडा पुलिस ने घरों में घुसकर टोटियां और अन्य सामान चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना सेक्टर 20 ने इस गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की टोटियां, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी से पहले घरों की रेकी करते थे। इसके लिए वे गुलेल से घर के कांच पर निशाना लगाते थे। अगर कोई बाहर नहीं निकलता तो वे मान लेते थे कि घर खाली है और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेक्टर 27 में एक और वारदात की फिराक में थे। शुरुआती जांच में पता चला कि ये गैंग 2016 से सक्रिय है और आरोपियों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। नोएडा पुलिस ने फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन कराने के नाम पर लोगों को जाल में फंसाकर लूटपाट करने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। गैंग का एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले लोगों को फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर संपर्क करते थे। इसके बाद कस्टमर को कार में बैठाकर उसके साथ मारपीट करते और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि गैंग पिछले 6 महीने से शहर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कार्रवाई के दौरान एक फॉर्च्यूनर समेत 3 गाड़ियां भी बरामद की गई। अब पुलिस गैंग से जुड़े अन्य मामलों और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक समेत 3 अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना बीटा 2 पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 143 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक स्कूटी और 17,500 रुपए नकद भी बरामद किए। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों और पार्टियों में एमडीएमए की सप्लाई कर युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का कथित मास्टरमाइंड नाइजीरियाई नागरिक है, जो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच की जा रही है। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। राजीव कॉलोनी में छत पर सो रहे युवक विपिन यादव को सिर में गोली मार दी गई थी। गंभीर हालत में उसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला को लेकर चल रहे प्रेम संबंध और विवाद के कारण आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि महिला पिछले कुछ वर्षों से मृतक के संपर्क में थी, जिससे आरोपी नाराज था। इसी रंजिश में उसने देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या की। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड में है और उसे वारदात में इस्तेमाल हथियार समेत पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर 2 युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और उस पर ईंट से कई बार हमला किया। वार इतना खतरनाक था कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर लहूलुहान पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित ओल्ड दिल्ली रोड की है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सड़क से गुजर रहे लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वायरल फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आरोप है कि एक पत्नी ने पहले अपने पति की हत्या की और फिर शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया। इतना ही नहीं, करीब 45 दिनों तक वो पति के लापता होने का नाटक करती रही और पुलिस को भी गुमराह करती रही। मामला तब खुला जब पुलिस को हत्या की सूचना मिली और आरोपी पत्नी की निशानदेही पर घर के बाथरूम की खुदाई कराई गई। वहां से मृतक सुरेंद्र कुमार का कंकाल बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने घरेलू विवाद और मारपीट का हवाला देते हुए हत्या की बात स्वीकार की है। हालांकि पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस वारदात में कोई और शामिल था या नहीं। इस बीच मृतक के भाई और बेटे ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। हालात को देखते हुए राजौरी पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील और नदी किनारे बसे इलाके में पुलिस की टीमें लगातार निगरानी कर रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को सतर्क रहने, नदी नालों से दूर रहने और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि खराब मौसम के दौरान हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लगातार बारिश के बीच किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान से बचा जा सके। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी और अहम खबर है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने कश्मीर घाटी की ओर जाने वाले सभी शॉर्टकट मार्गों को बंद कर दिया है। अब बिना जत्थे के यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को केवल निर्धारित जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी आधिकारिक हाईवे रूट का ही इस्तेमाल करना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए साफ किया कि शॉर्टकट मार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि यदि कोई श्रद्धालु शॉर्टकट रास्ते से जाने की कोशिश करता है तो उसे वहीं से वापस अधिकृत मार्ग पर भेजा जाएगा। प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा एजेंसियों और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है, जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से यात्रियों का तीसरा जत्था नुनवन बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। तीसरे जत्थे में कुल 4,812 श्रद्धालु 259 वाहनों के काफिले के साथ बालटाल और नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना हुए। इनमें 2041 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से, जबकि 2771 श्रद्धालु से कल पवित्र गुफा के लिए निकलेंगे। वहीं चौथे और पांचवें जत्थे के श्रद्धालु भी जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पहुंचने लगे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जो जितने भी यात्री आए हैं बहुत उत्साह के साथ आए हैं। तत्काल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अच्छा महसूस हो रहा है। देखेंगे आगे बाबा की क्या मेहरबानी होगी। उत्साह तो बहुत है, भोले बाबा बुला रहे हैं तो जरूर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। आज बालटाल और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु पूरे रास्ते हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग में हर जगह जरूरी इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती, मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम अनुकूल रहने से यात्रा सुचारू रूप से जारी रही। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ कठिन पहाड़ी रास्तों पर अपनी यात्रा शुरू की। यात्रियों का कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए एक पवित्र अवसर है। यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवान से ही प्रार्थना होगी कि पूरे देश को खुशी रखें।
अमरनाथ यात्रा के दौरान बुजुर्ग, बीमार और पैदल चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए पालकी सेवा बड़ी मददगार साबित हो रही है। स्थानीय कश्मीरी लोग श्रद्धालुओं को पालकी में बैठाकर कंधों पर उठाते हैं और पवित्र गुफा तक पहुंचाते हैं। बांस की मजबूत डंडियों और बीच में लगी कुर्सी से बनी इस पालकी को 4 लोग मिलकर कठिन पहाड़ी रास्तों से लेकर जाते हैं। इसकी मदद से ऐसे श्रद्धालु भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर पा रहे हैं जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते। ये सेवा श्रद्धालुओं के लिए राहत का काम कर रही है। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। हर साल बड़ी संख्या में कश्मीरी युवक इस काम से जुड़ते हैं और श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने मुनक नहर क्षेत्र में चल रहे विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनवरी से काम शुरू हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि छठ पर्व से पहले मुनक नहर पूरी तरह स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर स्वरूप में तैयार हो। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में और तेजी लाई जाए, गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और समय समय पर प्रगति की समीक्षा होती रहे। साथ